गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग बात करने वाले हैं मैनेजर के कमीशन की। ये जो मैनेजर के कमीशन का टॉपिक है, इसके कैलकुलेशंस को भी हम देखेंगे और ये समझेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से जो है क्वेश्चन में हमसे मैनेजर का जो कमीशन है वो पूछा जाता है और पार्टनर का भी कमीशन पूछा जाता है। तो अब अगर आपको मैनेजर का कमीशन निकालने को आता है तो आपको किस फॉर्मूले का उपयोग कब करना है और उसको किस तरीके से लगाना है, पहले आज हम इस टॉपिक के ऊपर में पूरे जो है वो एनालिसिस करेंगे। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा गिवन हो कमीशन टू मैनेजर is given on profit, तो ये मैनेजर के कमीशन का हमारा पहला पार्ट है कि कमीशन टू मैनेजर इज गिवन ऑन प्रॉफिट। अगर मैनेजर को कमीशन जो है वो प्रॉफिट पर देना है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में हमारे पास पहले से जो है वो गिवन होता है कि जो कमीशन है वो प्रॉफिट पर अगर देना है तो ये प्रॉफिट कौन सा होगा। देखिए, अगर आपके पास में यहाँ पर एग्जांपल के लिए अगर हम ये माने तो यहाँ हम ये समझ लेते हैं कि हमारे पास जो नेट प्रॉफिट है सपोज अगर ये 20,000 का गिवन है और क्वेश्चन में अगर हमको गिवन है कि कमीशन टू मैनेजर इज गिवन ऑन प्रॉफिट। देखिए, यहाँ ऑन प्रॉफिट लिखा है, इसका मतलब ये है कि जो प्रॉफिट हमको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन है उसी पर हमको जो है मैनेजर का कमीशन कैलकुलेट करना होगा। और सपोज ये जो कमीशन है अगर वो दिया जाता है एट द रेट 10% पर है, तो यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कमीशन टू मैनेजर इज गिवन ऑन प्रॉफिट। तो सिंपल अगर हमको कमीशन निकालना हो तो इस 20,000 का हम 10% निकालेंगे, जो हमारे पास 2,000 रुपये आ जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर एक स्टेप को अगर मैं चेंज कर दूं तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके से बदलता है। अगर यहाँ लिखा हो, ये उसका दूसरा तरीका है, सपोज हमारे पास में ए एंड बी आर पार्टनर्स, their capital were $20,000 and $30,000। और अगर यहाँ लिखा हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड suppose 5%, salary to A 1,500 rupees and commission to B after charging salary, interest on capital and such commission। तो यहाँ पर आपको जो समझना पड़ेगा वो ये देखना है कि आपको यहाँ जो नेट प्रॉफिट गिवन होगा, सपोज मैं यहाँ पर नेट प्रॉफिट ले लेता हूँ 20,000 का। अगर ये 20,000 का प्रॉफिट लिया जाए तो इस क्वेश्चन में नया क्या है। देखिए, इस क्वेश्चन में नया ये है
कि आपको यहाँ बोला है कि मैनेजर को तो नहीं, पर जो बी है उसको आपको कमीशन देना है। पर कैसे देना है? आफ्टर चार्जिंग सैलरी, मतलब नेट प्रॉफिट में से आपको सैलरी को माइनस करना है। दूसरा लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करना है। एंड सच कमीशन, यानी बी का जो कमीशन है आप उसको भी माइनस कर दीजिए, और फिर जो प्रॉफिट बच गया उस पर आपको मैनेजर को जो कमीशन देना है वो, यानी बी को जो कमीशन देना है वो आप दे सकते हैं। तो सपोज अगर यहाँ पर लिख देता है कि वो कमीशन एट द रेट 10% पर, तो यहाँ स्पेशल लाइन ये है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो आफ्टर चार्जिंग किन के बाद बोला गया है? तो आफ्टर चार्जिंग अगर बोला गया है सैलरी के बाद, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद और सच कमीशन के बाद, तो यहाँ पर हमको कमीशन का फिर जो है वो फॉर्मूला लगाना होगा। अब वो फॉर्मूला कौन सा होता है वो भी हम देखेंगे, पर पहले इस लाइन को अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि यहाँ पर ये जो लाइन लिखी हुई है इसको आपको कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे ध्यान रखना है। ये जो टॉपिक है ये बहुत काम का टॉपिक है, और क्वेश्चन पेपर में आने वाली स्टेप जो है ये बहुत काम की है। अगर आप इस लाइन को आज अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो आपको शायद कभी कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा कि कमीशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है और वो हमको नहीं बना, ऐसा होगा नहीं। तो क्या ध्यान रखना होगा? देखिए अगर लिखा है कि ए एंड बी जो थे हमारे पास दो पार्टनर थे 20 और 30,000 के। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको देना है 5%, सैलरी हमको देनी है 1500 रुपये, और साथ ही साथ हमको बी को कमीशन देना है, और वो कमीशन देना है 10%। पर कैसा देना है? तो आफ्टर चार्जिंग सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कमीशन एंड सच कमीशन। तो क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि आपको जो कमीशन निकालना है वो उस प्रॉफिट पर निकालना है जिसमें से आफ्टर चार्जिंग यानी माइनस करने के बाद, क्या क्या माइनस करने के बाद? सैलरी को माइनस करने के बाद, इंटरेस्ट ऑन कमीशन को माइनस करने के बाद, और ये जो खुद बी का जो कमीशन है इसको माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 10% देना है। तो जब भी आपको आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोला जाए तो ऐसी कंडीशन में आपको फार्मूला लगाना पड़ता है। वो फार्मूला क्या है पहले हम वो देख लेते हैं। देखिए हमको यहाँ पर कमीशन निकालने को आया, और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन अगर कहा गया है तो हमारा यहाँ फार्मूला बनता है कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट इनटू रेट, यानी जो कमीशन का रेट है 10% अपॉन 100 प्लस रेट। तो आपको यहाँ पर फिर इस फॉर्मूले को जो है वो अप्लाई करना होगा। ये यहाँ जैसा नहीं होगा कि कमीशन टू मैनेजर इज गिवन ऑन प्रॉफिट 10%, तो यहाँ तो ऑन प्रॉफिट लिखा था 10%, तो डायरेक्ट निकाल दिया। पर अगर यहाँ लिखा है कि आफ्टर चार्जिंग सैलरी, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सच कमीशन, स्पेशल वर्ड है सच कमीशन, अगर सच कमीशन लिखा हो तो आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाना है। तो इसका मतलब है कि आपको बी को जो कमीशन देना है वो प्रॉफिट पर देना है, और प्रॉफिट में से पहले आपको सैलरी को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, और साथ ही साथ में जो बी का कमीशन है जो अभी हमारे पास नहीं रहेगा उसको माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पर देना है। तो पहले आप पूरा प्रोसीजर समझ लीजिए कि ये कैसे होता है। देखिए अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो हम अलग अलग ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारे पास में जो नेट प्रॉफिट है ये है हमारे पास में 20,000। अब जो जो क्वेश्चन में हमको आफ्टर चार्जिंग बोला है उसको हम लेस करेंगे। तो किन किन को लेस करना है? तो देखिए यहाँ पर बोला है सबसे पहले तो उसमें सैलरी को, तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ सैलरी। ये सैलरी है 1500। दूसरा बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये आईओसी ए और बी दोनों का देखना पड़ेगा कि ए का कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बी का कितना है। तो 20,000 का 5% मतलब 1,000।
30,000 का 5%, 1500, ऐसे 2500 हो गए। और साथ ही साथ बोला है सच कमीशन यानी बी का कमीशन, तो वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ लेस बीस कमीशन, जो कि मेरे पास नहीं है इसलिए मैं डैश लगा दूंगा। अब मैं इन तीनों को ऐड कर लेता हूँ पहले कि ये कितना आता है। तो 1500 और 2500 और डैश को ऐड करूँ तो ये 4000 आता है। ये 4000 मैंने लिख दिया। अब 20,000 में से 4,000 गया तो हमारे पास बच गया 16,000। ये आ गया है आपके पास नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन। तो देखिए कमीशन तो वैसे भी हमारे पास था नहीं और हम उसको ला भी नहीं सकते थे, तो ये उसके लिए पहले का वर्किंग नोट हुआ कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले वर्किंग नोट में आपको रफ में पहले इसको कैलकुलेट कर लेना है। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर हमारे फॉर्मूले में इन सभी वैल्यूज़ को लिखेंगे। तो हम पहले एक बार फॉर्मूला एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कमीशन का फॉर्मूला था हमारे पास, कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो नेट प्रॉफिट था 16,000, रेट की 10, 100 प्लस 10। तो कुछ लोग यहाँ मैथ्स की थोड़ी सी गलती करते हैं, वो 10 से 10 को कैंसिल करने जाते हैं या 100 से 2 जीरो को कम करने जाते हैं। तो भाई ऐसा नहीं करना है, जब तक ऐड ना हो जाए आपको कम नहीं करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर उसको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाता है 16,000 इंटू 10, 110 को ऐड करेंगे तो 1110 यानी 110 हो जाएगा। इससे हम कैंसिल करते हैं। अब 16,000 को आपको 11 से डिवाइड करना है। तो यहाँ देखते हैं कितना बचता है। तो 11 किया तो 5 बचा, 11 4 44। तो यहाँ पर आता है आपके पास 1,456 रुपये अप्रॉक्स। तो यहाँ पर इस तरीके से हम जो है वो मैनेजर के कमीशन को कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ दो बातें हमको ध्यान रखनी है। अगर यहाँ पर बी हमारा पार्टनर है तो ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी आएगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन है कि मैनेजर है, मैनेजर को कमीशन देना है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो कैलकुलेशन तो पूरा ऐसे ही होगा। लेकिन मैनेजर के कमीशन को लिखा जाएगा केवल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। अगर वो मैनेजर हमारा पार्टनर नहीं है तो फिर उसको कभी भी जो है वो कैपिटल अकाउंट में हमको नहीं लिखना होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी आफ्टर चार्जिंग कमीशन आता है तो इसमें स्टेप्स चेंज हो सकती है। इसमें ये भी कहा जा सकता है आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड सच कमीशन, तो तब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं घटाना है। अगर उसने केवल कह दिया आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन तो आपको कुछ नहीं माइनस करना है, केवल फॉर्मूले में वैल्यू रखना है। और अगर उन्होंने कह दिया है कि भाई आफ्टर चार्जिंग सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सच कमीशन, तो आपको जितनी चीज़ें आफ्टर चार्जिंग दी है सभी को घटाना है। तो की पॉइंट ये है कि आफ्टर चार्जिंग जो जो भी लिखा रहेगा उन सभी को हमको सबसे पहले प्रॉफिट में से क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो अब इसके आगे वाले सेशन में हम थोड़े डिफ़िकल्ट सवालों के साथ आएंगे। जब तक के लिए आप ये जो कैलकुलेशन है उसको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर रखिए और एकदम ध्यान रखिए। और पुराने जितने भी सेशंस हैं उससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है
तो आप हमको जो है वो व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं और जो आपको नंबर गिवन है उस पर आप कॉल भी कर सकते हैं।